आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास अपने मंत्री को भेजना पड़ा? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि राहुल प्रियंका के आगे 2 घंटे तक विनती करनी पड़ी मोदी के मंत्री को? आखिर ऐसा क्या आफत मोल आ गया कि भाजपा को, जिस विपक्ष का कभी भी कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे, वो 2 घंटे तक राहुल प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग करने लगे? ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि मोदी को अपने मंत्री के जरिए राहुल को मनाने, प्रियंका गांधी को मनाने के लिए भेजना पड़ा? दोस्तों, पिछले 13 दिनों से सदन की कार्रवाई किस हंगामे के भेंट चढ़ रही है, ये पूरा देश देख रहा है। पिछले कई सालों से अक्सर सत्ता पक्ष विपक्ष के मुद्दों को लेकर कभी भी सजगता दिखाते हुए नजर नहीं आती है। हमेशा विपक्ष पर आरोप लगाती रहती है कि विपक्ष सुनवाई के दौरान हंगामा करता है, वो चर्चा करना चाहता ही नहीं है। लेकिन इस बार राहुल गांधी और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक ही मांग पर चर्चा करवाना चाहता है, और वो है इस देश में युवाओं पर लाठी चार्ज क्यों किया गया, किसके इशारे पर लाठी चार्ज की गई। गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? सदन में आकर जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर और उनकी खाली कुर्सियों पर सवाल खड़े किया जा रहा है। आज भी सुबह सवेरे से लेकर दोपहर तक आपने सदन की कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखा। 2 से 3 मिनट कार्रवाई शुरू होते ही खत्म। ओम बिरला से लेकर राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति को अपना कुर्सी छोड़ना पड़ा। ऐसे में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी टैग करते हुए देश के गृह मंत्री से कई गंभीर सवाल पूछ डाले। उनसे पूछा कि गृह मंत्री आखिर डरते क्यों है, गृह मंत्री को आखिर डर किस बात की, और वो इन तमाम चीज़ों में ज़बरदस्त तरीके से हमला करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को मना ले, ताकि वो इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से जो है उनके पाले में लेकर अमित शाह की कुर्सी बचाई जा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता जो है मानने को तैयार नहीं है। 2 घंटे तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किरण रिजिजू से बात करते हुए नजर आए, लेकिन इस बातचीत का, इस बैठक का कोई भी हल नहीं निकल पाया। इतनी मिन्नतें, इतनी विनती की गई, लेकिन राहुल गांधी सीधे तौर पर अड़ गए कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन के अंदर आकर जवाब देना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, सरकार परिसीमन बिल पर भी चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 50 मिनट तक इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, मीटिंग बुलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण रिजिजू सदन में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस से सहयोग मांग रही है। हालांकि राहुल गांधी ने इसके लिए सीधे मना कर दिया। राहुल गांधी पहले चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा का जवाब चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, राहुल गांधी सीधे तौर पर अमित शाह को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं, और वो भी इस देश के युवाओं पर जो लाठीचार्ज की गई है, इस देश में जिस तरीके से राम मंदिर के आड़ में चढ़ावा चोरी की गई है, उसको लेकर अड़े रहे। इससे पहले विपक्षी सांसद ने संसद परिसर में सुबह से ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो जैसे खूब नारे लगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च तक निकाला। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को हुए जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरते हुए नजर आए हैं। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दे। इसको लेकर विपक्षी सांसद राज्यसभा में भी हंगामा करते हुए नजर आए। किरण रिजिजू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि परिसीमन बिल पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर मांग जो है वो यही रखा है कि जो इस वक्त का देश का मांग है उसी पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं तो इधर किरण रिजिजू के राम विरोधी बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक मांग उठाई है और ये मांग बीजेपी के लिए काफ़ी भारी साबित हो सकती है।
जितना मनाना दनाना था वो तमाम चीज़ें मोदी के मंत्री को, जी हाँ, मोदी के मंत्री कर नहीं पाए। राहुल के सामने हाथ जोड़ना, जी हाँ, कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राहुल के आगे हाथ तक जोड़े गए हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों का कोई असर राहुल और प्रियंका गांधी पर नहीं पड़ा। दोस्तों, आपको बता दूं कि राहुल गांधी से बात करने के लिए किरण रिजिजू जिस तरीके से उतावले नजर आए और भागे भागे 50 मिनट तक बातचीत किया, इस 50 मिनट का कोई भी हल नहीं निकला। आपको बता दूं कि संसद के बाहर लगातार जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, इसको लेकर अब, जी हाँ, अब जो है बयान सामने आ रहा है कि संसद के कार्य मंत्री किरण रिजिजू का राम विरोधी बयान देने को लेकर सपा और कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेकर कहा गया है कि जिस तरीके से ये लोग राम के विरोधी हैं, जिन लोगों ने राम का विरोध किया है, वो सब आज राम के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए और ये मांग जो है हम सभी कर रहे हैं स्पीकर से, और हम स्पीकर के पास जो है लिखित में ऐसे बयानों को हटाने की बात करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से चौतरफा, जी हाँ, चौतरफा तरफ से गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर हंगामा हो रहा है, उन हंगामे का जवाब भाजपा के पास कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है कि भाजपा को जो है भाजपा जवाब दे। सोच सकते हैं दोस्तों कि इतने बड़े मुद्दों को लेकर अब बीजेपी अपने बिल पर ठनी हुई है, जो पिछली बार खुद ही ये बिल रद्द कर दिया गया था, वो पास नहीं करा पाई थी, लेकिन एक बार फिर से इस बिल को लाकर सदन की कार्रवाई में चर्चा की मांग की जा रही है। पर इस समय बिल जो है, आपको पता है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने आवाज़ उठाई और कहा कि ये सीधे तौर पर तानाशाही है, इससे विपक्ष की शक्तियों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और सीट कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे भाजपा को फ़ायदा, सीट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भाजपा को फ़ायदा मिल सके। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस कारनामे को विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा और विपक्ष ने साफ कह दिया है कि वो फिलहाल इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने तो साफ मुंह पर मना करते हुए इन तमाम मुद्दों पर कहा है कि कैसे सत्ता पक्ष मेन मुद्दों पर भटकाकर अपने फायदे के मुद्दों को चुनने की कोशिश कर रही है और वो सत्ता पक्ष के इन तमाम चीज़ों को सर से नकारते हैं। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, जवाबदेही तय नहीं होता है, तब तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।